कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि इसी महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर पधारते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शिव पुराण में श्रावण मास को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया। क्या है, इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव देवों के देव है, इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वे बहुत ही पुण्यवान हैं। श्रावण के महीने में शिव जी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिव जी रुष्ट हो जाएं। जिस व्यक्ति पर माता पार्वती और शिव जी रुष्ट हो जाते हैं, उस व्यक्ति से सभी देवता विमुख हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती है। दोस्तों, इस वर्ष श्रावण मास की शुरुआत 4 जुलाई मंगलवार के दिन से हुई है। इस वर्ष श्रावण मास में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस वर्ष भक्तों पर शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी। इस वर्ष कुल 8 श्रावण सावन सोमवार आ रहे हैं, इसीलिए इस वर्ष का श्रावण मास बहुत खास है। इनमें से श्रावण सोमवार के व्रत श्रावण माह से जुड़े हैं और 4 श्रावण सावन सोमवार के व्रत अधिक श्रावण मास से जुड़े हैं। श्रावण मास में मलमास या पुरुषोत्तम मास के आने के कारण इस वर्ष श्रावण में 4 की जगह पर 8 श्रावण सोमवार आने वाले हैं। पहला श्रावण सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई, पांचवा 7 अगस्त को, छठा 14 अगस्त को, सातवां 21 अगस्त को और 8वां श्रावण सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी 58 दिन, न कम न ज्यादा। शिव पुराण में यह कहा गया है, जिस व्यक्ति पर महादेव की कृपा होती है वह साधारण जीवन ही जीना पसंद करता है। ऐसा मनुष्य झूठ मूठ का दिखावा नहीं करता है, वह कभी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता है और कभी दूसरों के लिए कड़वी बातें नहीं कहता है। ऐसा व्यक्ति कभी दूसरों का जानबूझकर अपमान नहीं करता है। वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। उसके मन में कभी किसी के लिए कपट नहीं होता है और वह जानबूझकर कभी दूसरों के साथ धोखा नहीं करता है। महादेव का प्रिय भक्त पशुओं पर दया करता है, वह कभी किसी निष्पाप पशु पर अत्याचार नहीं करता है। इन लोगों को पशुओं की सेवा करना अत्यंत प्रिय होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति धनवान होकर भी कभी अपने पैसे पर घमंड नहीं करता है, ज्ञानी होकर भी अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करता है, हमेशा ही दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आता है, चाहे बड़ा हो या छोटा सा भी के साथ प्रेम से व्यवहार करता है, तो उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा होती है। देव की कृपा से ही उसके अंदर ऐसे तेजस्वी लक्षण दिखाई देते हैं। शास्त्र कहते हैं, जिस प्रकार से नदी अपना जल खुद नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं, बादल उनके द्वारा उगाया हुआ अनाज नहीं मानते हैं, उसी प्रकार से महादेव के भक्त अपना जीवन परोपकार में बिताते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के ही दूसरों की मदद करते हैं, बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। यह दूसरों को खुशी देने के लिए जीवन भर परिश्रम करते हैं, सदैव ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इसी कारण से ही तो ये लोग महादेवी के सबसे अधिक प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति बहुत अधिक बलवान होने पर भी क्षमाशील हो, अर्थात बलवान होकर भी कमजोर लोगों पर अत्याचार नहीं करता हो और अपने बल पर कभी घमंड नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति महादेव का सबसे अधिक प्रिय होता है। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति निधन होने के बावजूद भी दान करता हो, अपने पास पैसे न हो तब भी दूसरों की मदद को ठुकराता नहीं है, हमेशा ही दूसरों की मदद के लिए आगे आता है, घर में अनाज न हो तब भी भूखों के लिए अन्न का प्रबंध करता हो, ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। ऐसे गुण हर व्यक्ति के अंदर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यह गुण महादेव की कृपा से ही कुछ ही मनुष्यों के अंदर होते हैं। जो मनुष्य दुर्लभ वस्तुओं को पाने की इच्छा नहीं रखते, नाशवान वस्तुओं के विषय में कभी शोक नहीं करते हैं और विपत्ति आने पर कभी घबराते नहीं हैं, डटकर उसका सामना करते हैं, तो ऐसे लोगों पर महादेव की ही कृपा होती है।
लेकिन ऐसे लोगों को क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। वे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये लोग कभी दूसरों का नुकसान नहीं करते हैं। यह गुण उनके अंदर महादेव की कृपा के कारण ही होता है। लेकिन यदि आप सोमवार को महादेवी पर बेलपत्र और जल चढ़ाते हैं तो निश्चित ही आप का क्रोध शांत रहेगा। इसी के साथ ही शिव पुराण में ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है। यदि किसी मनुष्य को इनमें से कोई एक संकेत मिलता है तो उस पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न है। शिव जी उसकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, है महादेव, सावन के महीने में समस्त चराचर आपको प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार की पूजा आराधना करते हैं, किंतु जब आप अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो उन्हें कौन से संकेत देते हैं? देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती को इन संकेतों के बारे में बताया है, जिनके बारे में आप सभी को अवश्य ही जान लेना चाहिए। सबसे पहला संकेत है ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने पर चंद्रमा के दर्शन। श्रावण मास में इस संकेत का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा समस्त संसार को शीतलता प्रदान करता है। यदि श्रावण सोमवार के दिन आपकी नींद अचानक ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है और आपको आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल होगा। जहां पर आप कदम रखेंगे वहां पर आपको सफलता मिलेगी। दूसरा संकेत है सफेद नंदी के दर्शन। नंदी भगवान शिव के वाहन है। जहां पर शुभ होते हैं वहां पर नंदी अवश्य ही होते हैं। इसीलिए भाग्यशाली लोगों को ही श्रावण सोमवार के दिन सफेद नंदी के दर्शन होते हैं। यदि आपको सावन सोमवार को नंदी दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि नंदी जी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद देने आए हैं। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके रास्ते में जितनी भी समस्याएं थीं वह समाप्त हो चुकी है और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। नंदी के दिखाई देने पर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना ना भूलें। तीसरा संकेत है नाग देवता के 10 होना। भगवान भोलेनाथ अपने गले में नागराज वासुकी को धारण करते हैं। इसी कारण से श्रावण सोमवार को नाग देवता के दर्शन होना भगवान शिव के दर्शन होने के समान ही माना गया है। यदि आपको श्रावण सोमवार को नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आपकी धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी दरिद्रता का नाश होगा। था संकेत है एकांत में बैठे स्त्री और पुरुष के दर्शन। यदि श्रावण सोमवार के दिन किसी वृक्ष के नीचे अथवा भगवान शिव के मंदिर के पास कोई स्त्री और पुरुष एकांत में बैठे दिखाई दे तो यह शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि ऐसा दृश्य आपको दिखाई देता है तो आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच में प्रेम और भी अधिक बढ़ेगा और दोनों का जीवन सुखमय बीतेगा। पांचवा संकेत है काले कुत्ते का दिखाई देना। यदि श्रावण सोमवार के दिन आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है तो इसे शुभ संकेत संभाले। कुत्ते के साथ हमें कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नंदी के समान ही कुत्ते भोलेनाथ को अति प्रिय है। जो भी काले कुत्ते की सेवा करता है उसे रोटी खिलाता है उस पर भगवान शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। श्रावण सोमवार को काले कुत्ते का घर पर आना यह संकेत है कि आपके जीवन पर आने वाला कोई बड़ा संकट टल चुका है। छठा संकेत है मिट्टी के घड़े का दिखाई देना। यदि श्रावण सोमवार के दिन आपको दूध अथवा पानी से भरा हुआ कोई मिट्टी का घड़ा दिखाई पड़ता है तो यह शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है। सातवां संकेत है भस्म लगाए हुए व्यक्ति के दर्शन। भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि श्रावण सोमवार को भस्म लगाई हुई कोई व्यक्ति अथवा किसी अघोरी के दर्शन होते हैं तो उन्हें साक्षात शिव का ही रूप मानकर उन्हें नमस्कार करना चाहिए। भस्म लगाई हुई व्यक्ति का दिखाई देना यह संकेत देता है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आपके सभी रोगों का नाश होगा। यदि किसी मनुष्य को सावन के महीने में सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं अथवा वह खुद को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखता है तो उस व्यक्ति को महादेवी यह संकेत दे रहे हैं कि उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और वे उसकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं।
अगर आपको सावन के महीने में ऐसा कोई सपना दिखाई देता है जिसमें आप कोई सफेद पहाड़ चढ़ रहे हो तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत दर्शाता है कि आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिलने वाली है। सावन के महीने में अगर आपको सपने में भगवान शिव का कोई मंदिर दिखाई देता है तो इसे भगवान शिव का ही संकेत समझना चाहिए। शिव जी आपसे अत्यंत प्रसन्न है और वह जल्दी ही आपकी कोई इच्छा पूर्ण करेंगे। अगर सावन के महीने में आपको सपने में त्रिशूल डमरू दिखाई देता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि शिव जी आप पर प्रसन्न है। सपने में त्रिशूल दिखाई देना दुखों के नाश का संकेत है और डमरू का दिखाई देना आपके जीवन में आने वाली खुशियों का इशारा होता है। अगर आपको सावन के महीने में सपने में किसी नदी के दर्शन होते हैं अथवा आप किसी नदी में खुद को स्नान करते हुए देखते हैं तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। भगवान शिव आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपके समस्त पापों का नाश हो चुका है और आपकी आत्मा पवित्र हो चुकी है। यदि आपको सावन के महीने में बाहर जाते समय मिट्टी के घड़े में दूध भरा हुआ दिखाई देता है तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। महादेव आप पर बहुत अधिक प्रसन्न है और वे आपकी दरिद्रता का नाश करने वाले हैं। यदि आपको सावन के महीने में अचानक किसी स्थान पर अघोरी साधु के दर्शन होते हैं अथवा कोई अघोरी साधु आपके द्वार पर आता है तो इसे साक्षात महादेव का ही संकेत समझना चाहिए। महादेव आपको संकेत दे रहे हैं कि वे आपकी कोई मनोकामना जल्द ही पूरी करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपको श्रावण के महीने में ऐसे संकेत मिलते हैं तो महादेव आपकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है। शिव जी कृपा से आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके मित्र परिवार के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।